हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायरमेंट ऑफ ए पेट्रोल इंजन। बिफोर स्टार्टिंग आई विल टेल यू समथिंग व्हिच इज रिलेवेंट टू द एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायरमेंट। देखिए, जब भी आप कोई कार या फिर बाइक को परचेज करने जाते हो, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल आस्क इज कि इस बाइक के अंदर कितनी पावर का इंजन लगा हुआ है। तो आंसर हमें क्या मिलता है कि इस बाइक के अंदर 14 किलोवाट ब्रेक हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। 14 से ज्यादा भी हो सकता है, 14 से कम भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल से बताया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि 14 किलोवाट ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब क्या है। देखिए, ब्रेक हॉर्स पावर द ब्रेक पावर इज द पावर विच इज कैलकुलेटेड ऑन द शाफ्ट। जो शाफ्ट रोटेट कर रही है उसके ऊपर जो पावर होती है उसी को आप ब्रेक पावर कहते हैं। एंड द ब्रेक पावर इज कैलकुलेटेड एज 2 पाई nt by 60। N is the number of revolution per minute of the shaft and T is the torque on the shaft। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि आरपीएम ऑफ द शाफ्ट, जो आरपीएम है वो मैक्सिमम 8000 हो सकती है। 8000 रेवोल्यूशन वो कर सकता है पर मिनट। तो यहाँ पर 8000 आरपीएम हो गई एंड द कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क, the maximum torque that shaft can carry is 16 newton meter। By putting the values we will get the brake power 14 kilowatt। तो यहाँ पर जब हम उस बाइक को परचेज करने गए तो हमें बताया गया था कि जो उसका इंजन है वो 14 किलोवाट का है। मींस वहां पर जो आरपीएम है वो 8000 मैक्सिमम हो सकती है और उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है वो 16 न्यूटन मीटर है। So this is the way we can calculate the brake power of an engine। ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा पावरफुल इंजन है, मींस 20 किलोवाट 30 किलोवाट, तो for that the rpm is also increased and the torque is also increased। a more powerful engine will stand the more load। तो जितना पावरफुल इंजन होगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। द पावर विच इज अवेलेबल एट द पिस्टन इज कॉल्ड एज इंडिकेटेड पावर। जो पिस्टन के ऊपर हमें पावर मिलती है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब बर्न होता है तो उसे कहते हैं आप इंडिकेटेड पावर। एंड द इंडिकेटेड पावर इज कैलकुलेटेड बाय पीएम ए into L into n by 60। PM is the mean effective pressure which is applied on the piston, and A is the cross sectional area of the piston, L is the stroke length, and N is the number of working stroke per minute। तो यहाँ से हम इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर मुझे 14 किलोवाट ब्रेक पावर जनरेट करनी है, डेवलप करनी है, तो उसके लिए इंडिकेटेड पावर कितनी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको पता है कि इंडिकेटेड पावर हमेशा ब्रेक पावर से ज्यादा रहती है। मींस मुझे 14 किलोवाट अगर पावर जनरेट करनी है तो मुझे यहाँ पर 15 किलोवाट का इंडिकेटेड पावर जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि 1 किलोवाट जो पावर है वो लॉस्ट हो गई है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वो लॉस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप शुरुआत में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन को सेट कर लेते हैं, स्ट्रोक लेंथ को भी सेट कर लिया, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट कितने मिल रहे हैं वो भी सेट है। यहाँ पर पीएम इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑन द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर मीन इफेक्टिव प्रेशर है। देखिए, जब एयर और फ्यूल जलता है तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो पिस्टन के ऊपर एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे, फोर्स लगेगा। एंड द फोर्स इज आल्सो कैलकुलेटेड एज द प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑन द पिस्टन। तो यहाँ पर जब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आएगा तभी हमें पता चलेगा कि वहां पर कितना प्रेशर डेवलप हुआ है, मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है। तो मैं शुरुआत में एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैंने यहाँ पर मैंने एयर और फ्यूल की कुछ क्वांटिटी भेज दी है। एयर एंड फ्यूल की कुछ क्वांटिटीज को मैंने यहाँ पर इनलेट वाल्व के थ्रू भेज दिया है। एंड द पावर इंडिकेटेड पावर डेवलप्ड हियर इज मींस एज्यूम दैट कि यहाँ पर 8 किलोवाट इंडिकेटेड पावर यहाँ पर जनरेट हुई है, जो मैंने एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर भेजा है। नाउ 8 किलोवाट इंडिकेटेड पावर जनरेट हुई है तो फिर यहाँ पर ब्रेक पावर मुझे कितनी मिलेगी। सम पावर इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, तो मुझे यहाँ पर 8 किलोवाट से कम मिलेगी, यानी 7 किलोवाट की यहाँ पर पावर जनरेट होगी। 7 किलोवाट का मतलब कि यहाँ पर जो आरपीएम है वो भी कम होगी अब, और जो टॉर्क होगा ऑन द शाफ्ट वो भी कम होगा, क्योंकि
ब्रेक पावर भी कम है। अगर 14 किलोवाट है तो 8000 आरपीएम है और 16 इसका टॉर्क है। लेकिन 7 किलोवाट अगर कैलकुलेट करनी है तो ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। नाउ अब क्या करें कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर भेज रहे थे उसमें फ्यूल की क्वांटिटीज को बढ़ा दो, फ्यूल की क्वांटिटीज को बढ़ा दो, तो वहां पर जब वो फ्यूल बर्न होगा तो वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, तो यानी पिस्टन के ऊपर ज्यादा फोर्स पड़ेगा, ज्यादा फोर्स पड़ेगा तो प्रेशर भी ज्यादा डेवलप होगा। इसका मतलब जो इंडिकेटेड पावर आएगी वो आएगी मान लीजिए 14 किलोवाट। अब यहाँ पर जो पावर मिलेगी आपको वो मिलेगी 11 किलोवाट। ऐसे ही आपने फ्यूल को और बढ़ा दिया, और बढ़ाने पर फ्यूल को आपको यहाँ पर पावर जो मिली वो 14 किलोवाट मिली। नाउ जो यहाँ पर पावर मिलेगी वो 14 किलोवाट मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि जैसे हम फ्यूल को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्यूल को इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आई है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको फ्यूल की सप्लाई भी ज्यादा भेजनी पड़ेगी, यानी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर फ्यूल इंजन के अंदर ज्यादा कंज्यूम होगा तो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इंजन की एफिशिएंसी हमें क्या कहती है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, maximum efficiency of the engine is available at minimum specific fuel consumption। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का मतलब है कि पर किलोवाट अगर आपको पावर जनरेट करनी है तो उसके लिए कितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है पर आवर। तो यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए फ्रॉम द इंजन तो आपको वहां पर मिनिमम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होगी। मींस जो फ्यूल का कंजप्शन है वो मिनिमम हो, फ्यूल कम से कम कंज्यूम हो, देन यू विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। और यू कैन से दैट कि जो फ्यूल का जो यूटिलाइजेशन हुआ है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल हुआ है, देन यू विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि जब मिनिमम फ्यूल कंज्यूम हुआ यू विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, एंड जब फ्यूल ज्यादा यूज हुआ एंड देन यू विल गेट द मैक्सिमम पावर। तो यानी यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो फ्यूल कम यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपको फ्यूल ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर ऐसी कौन सी एयर फ्यूल रेशियो है, तो ऐसी कौन सी एयर फ्यूल रेशियो को सेट करें कि एक कंप्लीट बैलेंस हमें पावर का मिल जाए और एफिशिएंसी का मिल जाए, कि पावर भी मॉडरेट मिले और एफिशिएंसी भी मॉडरेट मिले, और जो पोल्यूशन और जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जा रहे हैं वो भी मिनिमम। दैट एयर फ्यूल रेशियो इज कॉल्ड एज द स्टोइकियोमेट्रिक फ्यूल रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक फ्यूल रेशियो, stoichiometric air fuel ratio is also known as chemically correct air fuel ratio, and here the air fuel ratio is 14.7 ratio 1, means 14.7 is for air and 1 for fuel। कि मिक्सचर के अंदर 14.7 पार्ट्स तो एयर के हैं और 1 पार्ट फ्यूल का है। अगर आप इस रेशियो में एयर और फ्यूल को भेजोगे इनसाइड द इंजन सिलेंडर, देन यू विल गेट द moderate power, or you can say that normal power, also the efficiency is also improved। अगर इस एयर फ्यूल रेशियो के अंदर, अगर इस एयर फ्यूल रेशियो के अंदर एयर की क्वांटिटीज को इंक्रीज कर दिया जाए, मींस 16:1, और यू कैन से दैट 19:1, देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज द लीन मिक्सचर। यहाँ पर क्या हुआ, एयर की क्वांटिटीज को बढ़ा दिया है तो अब ये हल्का मिक्सचर होगा। यू कैन से दैट दिस इज द लीन मिक्सचर। अगर आप एयर की क्वांटिटीज को बढ़ा देते हो तो दिस इज ए लीन मिक्सचर। अगर इसी में ही एयर की क्वांटिटीज को मैं डिक्रीज कर दूं 12:1, और यू कैन से दैट 10:1, नाउ दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज द रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर, मिक्सचर 14.7:1 में तैयार होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो होगा और केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो होगा। एट दिस रेशियो द कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। इस एयर फ्यूल रेशियो पर जो फ्यूल होता है उसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है। रिच मिक्सचर हैव मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल विद इन इट एज कंपेयर्ड टू लीन मिक्सचर।
लीन मिक्सचर में जो फ्यूल की क्वांटिटीज है वो कम रहती है और रिच मिक्सचर में जो फ्यूल की क्वांटिटीज है वो ज्यादा रहती है। तो जब भी हमें मैक्सिमम पावर डेवलप करनी है इनसाइड द इंजन, तो उसके लिए हम रिच मिक्सचर सेंड करते हैं, और जब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए उस टाइम पे हम लीन मिक्सचर भेजते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर दिस इज फॉर पावर, दिस इज एफिशिएंसी कर्व, ये एफिशिएंसी के लिए कर्व है, और दिस इज फॉर पावर, ये पावर के लिए कर्व है। Here this is an air fuel ratio। तो यहाँ पर देखिए जब एयर फ्यूल रेशियो 20:1 है, 20:1 मीन्स जो एयर और फ्यूल मिक्सचर है, एयर की क्वांटिटी 20 और फ्यूल की 1 है, तो यहाँ पे एक लीन मिक्सचर है। लीन मिक्सचर अगर हम देखेंगे तो लीन मिक्सचर के कंपेयर में जो मुझे पावर का जो कर्व है, पावर के कर्व में मुझे यहाँ पर इतनी पावर मिलेगी, और जो एफिशिएंसी मिलेगी मुझे, एफिशिएंसी मुझे यहाँ तक मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं एयर की क्वांटिटीज को डिक्रीज कर दूंगा, तो जो मुझे अब पावर मिलनी है मुझे ये वाली पावर मिलनी है। सेम ऐसे ही मैंने एयर की क्वांटिटीज को डिक्रीज कर दिया, पावर यहाँ पे मिलेगी, डिक्रीज किया फिर पावर इधर मिली, डिक्रीज किया पावर इधर मिली। तो मैंने क्या किया कि एयर की क्वांटिटीज को डिक्रीज करता गया, और जो लीन मिक्सचर था वो रिच मिक्सचर में कन्वर्ट होता गया। और आपको पता है रिच मिक्सचर में जो फ्यूल की क्वांटिटीज है वो ज्यादा रहती है, और फ्यूल अगर ज्यादा बर्न करेगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो जो इंजन की पावर है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पर जो पावर मैक्सिमम मिलती है, यहाँ पर दिस इज द मैक्सिमम पावर विच इज ऑब्टेन्ड एट 12.1:1, मींस एयर की क्वांटिटी 12.1 है, रेशो एयर की जो फ्यूल की क्वांटिटीज है वो 1 है, तो इस एयर फ्यूल रेशो पर आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। नाउ सेम एफिशिएंसी के लिए कैसा होगा कि एफिशिएंसी जब एयर फ्यूल रेशो 10:1 में है, मींस मिक्सचर क्या है, रिच है, रिच मिक्सचर के टाइम पर एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलती है जब फ्यूल की क्वांटिटी कम हो। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कम मिली, अब आपने एयर को ऐड किया तो आप एफिशिएंसी यहाँ पर मिल गई, एयर को और ऐड किया तो एफिशिएंसी यहाँ पर मिल गई, एयर को और ऐड किया एयर फ्यूल रेशो में तो एफिशिएंसी यहाँ पर मिल गई, एंड एयर को और ऐड किया देन एफिशिएंसी यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, दिस इज एन एफिशिएंसी कर्व, यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, मींस यहाँ पर आपको मिक्सचर को लीन कर दिया है, फ्यूल की क्वांटिटीज कम है, तो फ्यूल की क्वांटिटीज कम है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी एट 17:1, 17:1 पर मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पर ऑब्टेन होगी, एंड द कोरस्पोंडिंग पावर ऑब्टेन इज लेस। यहाँ पर अगर आप पावर को देखेंगे तो पावर यहाँ पर कम मिल रही है, एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है, पावर कम मिल रही है। तो यहाँ पर अगर रिच मिक्सचर है तो मैक्सिमम पावर की तरफ, और अगर लीन मिक्सचर है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ। लेकिन कोरस्पोंडिंग एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर है कोरस्पोंडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, सेम केस मैक्सिमम एफिशिएंसी के कोरस्पोंडिंग जो पावर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक ऐसा स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो ऐसा है, दिस इज द 14.7, at this air fuel ratio you will get the power and efficiency in maximum power, in power curve you will get the power here। तो यहाँ पर अगर 14.7 रेशो 1 का अगर आप एयर फ्यूल मिक्सचर यूज करोगे तो आपको पावर इतनी मिलेगी और एफिशिएंसी भी आपको इतनी मिलेगी। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन नॉर्मल पावर एंड मॉडरेट एफिशिएंसी यहाँ पर जरूर मिल जाएगी। तो यहाँ पर 14.7 रेशो एक ऐसा रेशो है, एक केमिकली करेक्ट रेशो है एट विच वी विल गेट द नॉर्मल पावर, आल्सो वी गेट द मॉडरेट एफिशिएंसी हियर। एट दिस रेशो द कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस, जो भी फ्यूल है उसका कंप्लीट कंबशन पॉसिबल है। देखिए जैसे ही आप मैक्सिमम पावर से इस फ्यूल रेशो से जैसे ही आगे बढ़ाओगे एयर फ्यूल रेशो को, मींस मिक्सचर को और रीच करोगे तो पावर के डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। सेम केस यहाँ पर है, जब मिक्सचर को और लीन करोगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अगर फ्यूल और एयर की जो मिक्सचर है उसमें एयर को आप घटाते जाओगे और फ्यूल इंक्रीज होता जाएगा, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो होगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो फ्यूल बर्न होगा ही नहीं, फ्यूल बर्न नहीं होगा तो जो मैक्सिमम पावर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, फिर आपको पावर मिलेगी ही नहीं क्योंकि फ्यूल चलेगा ही नहीं। सेम केस इधर है, यहाँ पर
फ्यूल की क्वांटिटीज घटती जा रही है, एयर की बढ़ती जा रही है। अगर फ्यूल ही नहीं होगा, अगर मिक्सचर के अंदर फ्यूल ही नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो जो एफिशिएंसी है वो भी फिर डिक्रीज आना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो एयर फ्यूल का जो रेशियो रखना है, द रेंज ऑफ द रेशियो इज फ्रॉम दी 10:1 to 20:1। लीन साइड में 20:1 और रिच साइड में 10:1। बायन दिस, अगर हम इससे ज्यादा एयर फ्यूल रेशियो को बढ़ाएंगे 20:1 से इधर और 10 से इधर, तो ना तो हमें वहां पर मैक्सिमम पावर मिलेगी, ना ही एफिशिएंसी मिलेगी, ना ही फ्यूल का कंबशन होगा, तो इंजन वहां पे चल ही नहीं पाएगा। एंड 14.7:1 प्रोवाइड्स ए केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो।